बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, वजीर आजम की वजाहत, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक नाकाम, मुसलमानों के लिए मुबारक दिन, पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम नाकाम, भारतीय रास फाश और वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, जिला मस्तूंग के बाजार में धमाका हुआ है। डीएसपी समेत 12 अफराद जाँ बहक, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कुछ जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने धमाके के मकाम को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, जिला मस्तूंग के बाजार में धमाका हुआ है। डीएसपी समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त डीएचक्यू हॉस्पिटल के मुंतजिम जिब्रान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जिब्रान, ये बताइए जख्मियों की हालत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम सर। जख्मी सारे काफी सीरियस है सर। यहाँ पे जो है कोयटा रेफर कर रहे हैं। 70 के करीब जख्मी यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल में। 9 बस हॉस्पिटल है, डीएचक्यू नहीं है सर। अच्छा, ये भी बताइएगा जिब्रान के जख्मियों के जो जख्म हैं वो किस नौइयत के हैं? सर काफी सीरियस है, काफी डीप है। और ये भी बताइएगा कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक है? सर सारे जो है तशवीशनाक है। यहाँ से फर्स्ट एड देके हम कोयटा रेफर कर रहे हैं सबको। ये भी बताइएगा जिब्रान, यहाँ पर डेड बॉडीज कितनी लाई गई हैं? सर 15 के करीब डेड बॉडीज जो है नवाब गौसबख्श हॉस्पिटल में लाए गए हैं और 7-8 जो है वो डीएचक्यू। ये बताइएगा आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में मौजूद हैं? मैं नवाब गौसबख्श हॉस्पिटल सर। अच्छा जिब्रान, ये भी बताइएगा अब तक कितने अफराद की शहादत की इत्तिलात आपके पास है? सर अभी तो कंफर्म जो है 20 से ऊपर है। बाकी वहाँ पे जहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है वहीं पे भी कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, उनको उठाने का काम जारी है। अभी कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जिब्रान, ये बताएगा कुल कितने जख्मी यहाँ अस्पताल में लाए गए थे? नवाब गौसबख्श हॉस्पिटल में तो 70-80 के करीब जख्मी लाए गए थे यहाँ पे। बाकी डीएचक्यू का डाटा उनके पास होगा। तो सिर्फ इस अस्पताल में 70 के करीब जख्मी लाए गए हैं और आप कह रहे हैं कि डीएचक्यू में अलग जो है वो तादाद होगी? जी सर। अच्छा, ये कुछ मालूम हो सका है, डॉक्टरों से कुछ बात हो सकी है? डॉक्टर क्या बताते हैं, किस तरह के जख्म हैं जिससे धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा सके? नहीं सर, फिलहाल तो काफी रश है। फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते सर। ये भी बताएगा जो जख्मी हैं क्या उनके जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर जख्म आए या निचले हिस्सों पर आए? सर ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं ना। ठीक है, निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान खान अचकजई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात हैं, कितने अफराद जख्मी हुए इस अफसोसनाक वाक़े में और कितने अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं? देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने बलूचिस्तान में 3 दिन के लिए यौम शोक का ऐलान किया है। इस बदकिस्मत वाक़े में अभी तक जो शहदा की तादाद है वो 13 तक पहुँच गई है और ज़ख्मियों की तादाद 50 से ज़ायद है। और हम वर्स्ट केयर कर रहे हैं। इस वक्त जो जख्मियों को लाया जा रहा है हॉस्पिटल्स में और उनको कोयटा भी शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक ऐसा बदकिस्मत वाक़या है जो पहली बार बलूचिस्तान में अमन और मजहबी रवादारी पे हमला किया गया है। और हम समझते हैं कि कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी, कोई बलूचिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आज के इस मुकद्दस दिन के हवाले से कोई ऐसा वाक़या कर सकता है। इसमें वही बैरूनी अनासिर हैं जो पाकिस्तान के अमन को, बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने पर तुले हुए हैं। हमारी जो
कोशिश है कि जख्मियों को जल्द से इलाज फराहम किया जाए, और अगर क्वेटा में फैसिलिटीज़ काफ़ी नहीं है तो इन्हें कराची शिफ्ट किया जाए। ये एक ऐसा वाक़या है जो मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम आवाम बलूचिस्तान के आवाम की इस गम में शरीक हैं। बलूचिस्तान हुकूमत और बाकी हुकूमतों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन है, और हम शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त हमारे साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। मस्तूम के आवाम पे ये एक क़यामत से सगीरा है, और ये पहली दफ़ा इस तरह वाक़या हुआ है। हमें जितनी बलूचिस्तान की तारीख है इस तरह के वाक़यात बहुत कम ही मिलते हैं। ये बदकिस्मती से दहशतगर्दी का एक ऐसा वाक़या है जिसको याद रखा जाएगा, लेकिन आज़म हमारा यही है कि हमने दहशतगर्दों को शिकस्त देना है। हमने उन्हें हम जहाँ भी ये होंगे हम उन्हें घुस के मारेंगे। जान खान साहब, यकीनी तौर पर अभी तहकीकात अपने इब्तिदाई मराहिल में होंगी, कुछ मालूम हो सका है धमाके की नौयत वगैरह के हवाले से? ये अभी तक मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। ये टेक्निकल लेवल इंफॉर्मेशन है, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि इसका नौयत क्या है। जान खान साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इस जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहा है कि बैनुल अक़वामी जो अनासिर हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, और पाकिस्तान की जानिब से सबूत भी जो है वो बैनुल अक़वामी ताकतों को इस हवाले से दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं, ये भी खदशा हो सकता है? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान खान अचकज़ई हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, उनकी जानिब से मजम्मत की गई, और इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। दानिश, आपके पास क्या तफ़सीलात हैं? जी देखिए, आपसे कुछ देर कबल जब मैंने ज़िले इंतज़ामिया के मस्तूम के जो ज़िले इंतज़ामिया उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे चौंका देने वाले जो फिगर्स थे वो बताए। उनके मुताबिक जैसे ही धमाका हुआ तो असिस्टेंट कमिश्नर चंद मीटर्स की दूरी पर जो है वो मौजूद थे, इस मकाम से जाए वकुआ से चंद मीटर्स की दूरी पर मौजूद थे। और असिस्टेंट कमिश्नर से मैंने जब उनका ये कहना था कि जैसे ही धमाका हुआ तो उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और सूरत हाल एकदम से ऐसी बनी कि हम खुद ट्रॉमा में चले गए, चूंकि वो भी स्पॉट पर मौजूद थे। उसके अलावा अभी तक की जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि 13 से 14 अफराद जो है वो अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें पुलिस का एक डीएसपी भी जो है वो शामिल है। शुहदा में उनकी वो जो पुलिस का डीएसपी है वो भी शामिल है, जबकि अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। इनकी तादाद में जो ज़िले इंतज़ाम है उसके मुताबिक इनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है, चूंकि जिस मकाम पर यह धमाका हुआ तो वहां पर जो लोग थे वो काफी तादाद में मौजूद थे। जो धमाका हुआ ये हुआ है मस्तूंग बाजार में, मदीना जो मस्जिद है उसके करीब, यहाँ पर लोग जमा हो रहे थे, और यहाँ से उन्होंने रैली की शक्ल में जो है वो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में जो है वो शिरकत करना था। इस सिलसिले में यहाँ पर लोग जमा हो रहे थे, और उसके बाद जैसे ही धमाका हुआ है तो लोग तमाम वहां पर मौजूद थे, और जिले इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक भी की है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, और अब तक जो है वो 13 से 14 अफराद की जो है शहादत की तस्दीक की जा चुकी है, और 50 से ज्यादा जो है वो अफराद इस धमाके में अब तक जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 3 रोजा जो है वो सोग का भी इस हवाले से ऐलान किया है कि 3 रोजा सूबे भर में सोग भी होगा और परचम जो है वो सरनगो होंगे। अब तक क्वेटा में जो है वो कोई जख्मी अब तक मुंतकिल नहीं किया जा सका, चूंकि इलाका है काफी दूर है। जब तक क्वेटा पहुंचते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। जिले इंतजामिया जो मस्तूंग है उनके मुताबिक जो ज्यादातर क्रिटिकल जख्मी है उनको क्वेटा मुंतकिल किया जाएगा, जबकि क्वेटा से भी जो रेस्क्यू टीमें हैं, रेस्क्यू के जो कुमक है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है, और मस्तूंग की जानिब जो है वो रवा दवा है। अब से कुछ देर बाद जो है वो मस्तूंग पहुंचेगी, और वहां से जो ज्यादा जख्मी है, जो क्रिटिकल जिनकी हालत है, उनको क्वेटा मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने जो जिले इंतजामिया है मस्तूंग की उनसे मैंने क्रिटिकल जो जख्मी है उनकी तादाद का पूछा, तो उनको कहा उनके मुताबिक दर्जनों में जो लोग हैं वो जो है वो ज्यादा जख्मी हुए हैं, मतलब उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बड़ी तादाद में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इब्तिदाई तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई, और कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई गई। इस अफसोसनाक वाक़े में 14 से 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आई हैं। दानिश, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलवक्त शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। बीबीसी को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। पीटीआई के साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, ताहम मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।
उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने की सूरत में उन्हें जेल भेजने से मुतालिक वजारत कानून से राय मांग ली है और इस सिलसिले में इजलास भी तलब किया है। इमरान खान साहब के सज़ा के हवाले से भी मैंने इशारतन ये नहीं कहा। जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम में जितने भी मौक़े आपके पास हैं, अगर उन मौक़ों के बाद भी कानून के तहत उनको इलेक्शन से रोका गया तो ये हमारे मैंडेट से बाहर है कि हम उनको कोई रिलीफ उसमें दे सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। हाँ, उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक ज़रूर रवैया रखा जाएगा जो ऐसी मनफी सरगर्मियों में पाए गए और वो मखसूस अफराद हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा पहलू है जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ, वहाँ पर भी हम चाहेंगे कि कानून ही अपना राह और अपना रास्ता खुद चुने। सियासी तौर पे वो एक जमात के सरबराह हैं। ये फ़ैसला अदालतों ने ही किया है। एक सज़ा याफ्ता शख्स ही को अदालतों ने इजाज़त दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं दी थी। वज़ारत कानून को हमने कहा है कि इसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसका जो इंतज़ामी रवैया होगा वो क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक। एक मीटिंग भी कॉल करेंगे और उसमें इन सवालात पे दोबारा गौर होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दुरूदो सलाम की महफिलें। बात करते हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन पर खुसूसी सलामी पेश की गई। ईद मिलादुन्नबी पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने नाराए तकबीर बुलंद किया। मुल्क की सलामती और सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मुबारक दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। लाहौर के अयूब स्टेडियम में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची में भी जश्न मिलादुन्नबी पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। जवानों ने नारे लगाए। कोयटा और पेशावर में भी पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जवानों की जानिब से मुल्क की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआ भी की गई। आप आए तो इस जहां में बहार आई। सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न पाकिस्तान के कोने कोने में इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कराची ता खैबर और कोयटा ता बल्तिस्तान आशिक रसूल सड़कों पर हैं। हर तरफ दुरूदो सलाम की सदाएं गूंज रही हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। कई शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी है और मोबाइल सिग्नल्स भी बंद है। कराची में ग्रीन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज भी आज बंद रहेंगी। आप आए तो इस जहां में बहार आई। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न पाकिस्तान के कोने कोने में इंतहाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है। कराची ता खैबर, कोयटा ता बल्तिस्तान आशिकान रसूल सड़कों पर हैं। हर तरफ दुरूदो सलाम की सदाएं गूंज रही हैं। मुल्क भर में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कई शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल सिग्नल्स भी बंद हैं। आमद नबी पर दिल बाग बाग, मुफलिसों का चेहरा भी है आज शाद। रहमत दो जहां वजह है वजूद कायनात। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर कराची में हर तरफ रौनक और बहार का समा है। सब्ज़ लाली परचम उठाए नौजवान सड़कों पर हैं। हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, मटियारी और सक्खर में भी आशिकान रसूल जश्न विलादत मना रहे हैं। लाहौर में भी सब्ज़ लाली परचमों की बहार आई हुई है। नाम मोहम्मद के दीवाने जश्न मना रहे हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, मंडी, भावदीन, साहिवाल में रहमतों और बरकतों का समा है। पेशावर, कुहाट, बन्नू और मर्दान में भी जश्न मिलादुन्नबी भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, कोयटा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी जश्न आमद रसूल पूरे जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। जुलूस के रास्ते में मोबाइल सर्विस भी बंद है। आओ मिल जाएं सब नामे मोहम्मद के सबब। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया बोल है में मारूफ नातख्वानों की शिरकत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। आशिकाने मुस्तफ़ा ने बारगाह रिसालत में हदिया इनात पेश किया। उलमाए कराम ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें, रबीउल अव्वल जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी दुनिया भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कैलिफोर्निया के शहर सान फ्रांसिस्को में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम
एहतमाम किया गया। गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रसालत में हुदिया नात पेश किया। दी हैग के इस्लामिक सेंटर में महफिल मिलाद का एहतमाम। खतीब अहले सुन्नत मौलाना हाफिज गुलाम अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। नीदरलैंड में पाकिस्तान के सफीर सिलजोक मुस्तनसिर तारड़ ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्न पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस के ज़ेर एहतमाम माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल ईद मिलादुन नबी का इनेकाद। कीनिया के शहर मुम्बासा में महबूब खुदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार, जुलूस और जिक्र अज़कार की महफिल का एहतमाम किया गया। गवर्नर मुम्बासा अब्दुल समद शरीफ ने नन्हे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनामात तकसीम किए। स्वीडन और जर्मनी में महफिल मिलाद सजाई गई। शुरका ने मरहबा या मुस्तफ़ा के फलक शिगाफ नारे लगाए। जिक्र नात मकबूल से फिजा महक उठी। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के अतराफ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। बच्चे बड़े सभी शरीक हुए। शुरका में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में ठट्टा कौमी शाहरा पर ठंडे मशरूबात की मुख्तलिफ किस्म की सबीलें लगाई गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं नज़ाकत अली शाह से। नज़ाकत बताइए। शहरों की तरह ठट्टा और सजावल में जश्न ईद मिलाद नबी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में छोटे बड़े शहरों में जो रैलियाँ निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो सभी लगाई गई है जिससे मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ एक आज के रसूल मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं, जी बताएं आज का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन है, कैसे मना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी जो है ना जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब की आमद है। और इस सिलसिले में ठट्टा शहर में जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जो है ना यहाँ पे जो है हाजी शहजाद अत्तारी की तरफ से एक बड़ा एहतमाम किया जाता है। सबील का जो राहगीर जो मुसाफिर होते हैं उसको सबील पिलाई जाती है। हाँ जी बिल्कुल, आपने आज के रसूल की बातें सुनी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत को बहुत शुक्रिया, आपने ठट्टा से आगाह किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां इस वक्त निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उनसे आप लोगों को अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि पाकिस्तान तो ख़त्म हो रहा है, अगर कोई आपको ये कहे कि पाकिस्तान के तो माशी हालात ऐसे हैं कि बस तबाह हो रहा है, प्लीज़ उनकी बातें ना सुनें। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क जो 27 रमज़ान को बना था, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मायूसी गुनाह है और हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है और इस पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है इंशाल्लाह उसको ट्रैक पे लेके जाना है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पाकपतन में भी प्यारे नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में दुरूद व सलाम की सदाएं गूंज रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आशिकान मुस्तफ़ा के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वारिस बताइए। दुनिया भर की तरह पाकपतन में भी पैगम्बर इस्लाम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत जो है वो इंतहाई अक़ीदत से मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे आशिकान मोहम्मद भी मौजूद है, इसे वालिद से भी मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वाला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना अता फरमाएंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक अल्लाह ताला मेरी तमाम उम्मत को बख्शना देगा। इब्ने माजा की हदीस मुबारक है कि हुजूर ने फरमाया है कि मेरी शफ़ात नेकोकारों के लिए नहीं है बल्कि मेरी शफ़ात गुनाहगारों के लिए है। अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक की मोहब्बत अता फरमाए, आपकी मोहब्बत में ज़िंदा रखे और आपकी मोहब्बत में दुनिया से उठाए। जी आमीन। जी जैसा कि आपने आशिकान मोहम्मद की बात सुनी, साथ ये भी बताते चले कि बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम नाकाम हो गया। रिपब्लिकन रुकन ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की, ताहम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान की अक्सरियत ने इसकी मुखालफत की है। तहरीक के खिलाफ 298 जबकि इसके हक में 132 वोट आए।
अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक नाकाम। अमरीकी रियासत टेनेसी के रिपब्लिकन एंडी ओगलस ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की। कांग्रेस अरकान शीला जैक्सन और बारबरा ली ने पाकिस्तानी इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए। तहरीक 298 के मुकाबले में 132 वोट से नाकाम हो गई। बारबरा ली ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी से निमटने के लिए पाकिस्तान की इमदाद ज़रूरी है। शीला जैक्सन का कहना था, अफगान जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उनका कहना था, माली साल 2024 में पाकिस्तान के लिए $135 मिलियन मुख्तस किए गए हैं, जो दिफा और समाजी तरक्की के लिए खर्च किए जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज की हिमायत नहीं की। ये बात हम मुतादिद बार बता चुके हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान इलाहे पर है और हम इस मामले में कोई पोजीशन नहीं लेते। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज की हिमायत नहीं की। अमरीकी अखबारात के भारतीय हुकूमत से मुतालिक शर्मनाक इंकशाफात। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए जमहूरियत को ही दांव पर लगा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि मोदी सरकार के इक़्तिदार में आते ही भारत की दिफाई पॉलिसी ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया है। अमरीकी अखबारात के भारतीय हुकूमत से मुतालिक शर्मनाक इंकशाफात, इंतहा पसंदों की हिमायत के दावे और दूसरे ममालिक में मदाखलत। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि बीजेपी सोशल मीडिया पर मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल करना चाहती है। मुसलमानों से मुताल्लिक हिंदुओं को कत्ल करने, लड़कियों से जबरी शादी और मज़हब तब्दीली की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ पैगाम फैलाए जाते हैं कि वो बीजेपी को वोट देंगे तो आपके बच्चे महफूज रहेंगे। हालिया बरसों में भारत में नफ़रत अंगेज़ तकारीर और गलत मालूमात के फैलाव में शदीद इजाफ़ा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय दिफाई पॉलिसी का राज फाश कर दिया। 2014 में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने दूसरे ममालिक को खुल्लम खुल्ला धमकी दी और कहा कि अब वो वहाँ वार करेंगे जहाँ से जुर्म सरजद हो रहे हैं। हमसाए ममालिक पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना भारतीय एजेंसी रॉ की पुरानी रविश है। अखबार के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म के इंकशाफात के बाद भारत की जारहाना दिफाई पॉलिसी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुस्तहिक है। उनका ये कहना था कि माहौलियाती तब्दीली अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसका इजाला करना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। खबरों में फिल वक्त इतना। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।